तक अकबर के अधीन करने में असफल रहा। अतः महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगने के कारण इलाज के बाद 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1557 को हो गई। ओजस्वी जप तप धर्म कर्म गुणों से परिपूर्ण माटी में कई वीर वीरांगनाओं ने जन्म लेकर के इसका रुतबा ऊंचा किया। लेकिन महाराणा प्रताप उस चुनिंदा शासक में से एक है जिनकी वीरता शौर्य पराक्रम के किस्से और गौरवमयी संघर्ष गाथा को सुनकर हर किसी को रंगोटे खड़े हो जाते हैं। अमर राष्ट्रनायक दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाधीनता के लिए मुगल भर जीवन से मुकाबला करने वाले साहसिक रणबांकुर महाराणा प्रताप को जंगल जंगल भटककर घास की रोटी खाना मंजूर था। लेकिन किसी की परिस्थिति में प्रलोभन में अकबर की अधीनता को स्वीकार करना कतई मंजूर नहीं था। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग के पिता उदय सिंह की 13वीं संतान और माता जयवंती के कोख से जन्मे। मेवाड़ मुकुटमणि महाराणा प्रताप, जिन्हें बचपन में कीका कह करके संबोधित किया जाता, जो अपनी निडर प्रवृत्ति अनुशासन प्रियता और निष्ठा कुशल से नेतृत्व क्षमता और बुजुर्गों की महिलाओं के अति विशेष सम्मानजनक दृष्टिकोण ऊंच नीच की भावनाओं के रहित निहत्थे पर वार नहीं करने वाले शास्त्र दोनों में पारंगत छापामारी युद्ध कला में निपुण वे उनके जनक थे। महाराणा प्रताप कूटनीतिक राजनीतिक मानसिक और शारीरिक क्षमता की आदित्य थे। उनकी लंबाई 7 फीट वजन 110 किलोग्राम था तथा 72 किलो के छाती कवच और 81 किलो के भाले 208 किलो के 2 वजनदार तलवार लेकर के चलते थे। उनके पास उस समय के सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम समय में जब महाराणा प्रताप को पीछे मुगल सेना पड़ी थी तब अपनी पीठ पर लांग कर 26 फीट ऊंची छलांग लगा करके नाला पार कराया और वीरांगति को प्राप्त हुआ, जबकि उस नाले को मुगल घुड़सवार पार नहीं कर सके। पिता उदय सिंह द्वारा अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी सबसे छोटी पत्नी पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से मेवाड़ की जनता असहमत थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन जनता के अनुनय विनय के बाद रुक गए और 1 मार्च 1573 को उन्होंने सिंहासन का कमान संभाली। उस समय दिल्ली का मुगल शासक अकबर का राज था और उसकी अधीनता कई हिंदू राजा स्वीकार करने के लिए संधि समझौता कर रहे थे, तो कई मुगल औरतों ने अपने वैवाहिक संबंध
स्थापित करने में लगे थे, लेकिन इनसे अलग महाराणा प्रताप को अकबर की दास्तां मंजूर नहीं थी। इससे आहत होकर के अकबर ने मान सिंह और जहांगीर के अध्यक्षता में मेवाड़ आक्रमण को लेकर अपनी सेना भेजी। 18 जून 1576 को आमेर के राजा मान सिंह के असफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर की जीत हो सकी और न ही महाराणा प्रताप की हार हो सकी। एक तरफ अकबर की विशालकाय साजो सम्मान से सुरक्षित सेना भी, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की जुझारू सैनिक की फौज थी। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में विचरण करते हुए अपनी सेना को संगठित करते रहे। एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह की भूख शांत करने के लिए घास की रोटी बनाई तो उसे जंगली बिल्ली ले भागे। इससे विचलित होकर के महाराणा प्रताप स्वाभिमान डगमगाने लगा, उसने हौसले कमज़ोर पड़ने लगे। ऐसी अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप की विवशता से ने अकबर को अधीनता स्वीकार कर ली। तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा प्रताप को पत्र लिख करके उनकी सुप्त स्वाभिमान को पुनः जगा दिया। फिर महाराणा प्रताप मरते